गाय के नाम पर लोगों को जला देना कैसे सोचते हैं आप? क्या मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी इंसान जो गलत काम करता है ना वो गलत है। अब गाय के नाम पर आप एक इंसान को मार रहे हो तो आप में ह्यूमैनिटी कहाँ से? मानू मानेसर को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मानू मानेसर को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बजरंग दल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आरएसएस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। गहलोत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गहलोत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजस्थान पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजस्थान पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लेकिन हमारा अगला कदम यही है कि जब तक इनको इंसाफ नहीं मिल जाता हम धरने पर बैठे रहेंगे। मेवाती नेता जो पक्ष में है या विपक्ष में है, कहीं न कहीं चुप या खामोश नजर आ रहे हैं। बैन करो, बैन करो। बजरंग दल को बैन करो, बैन करो, बैन करो। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और यहाँ पर नासिर और जुनैद को इंसाफ दिलाने के लिए मेवाती स्टूडेंट यूनियन की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो आइए उनसे बात करते हैं कि वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं और उनकी मुख्य मांगे क्या हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। घटना को 15 दिन हो गया है, लेकिन जो मुख्य आरोपी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। क्या आपको लगता है कि सरकार उनको संरक्षण दे रही है? बिल्कुल दे रही भाई, 15 दिन, वरना ऐसे क्रिमिनल कैसे खुले में घूम सकता है? मोनू मानेसर किसको नहीं पता कहाँ है, क्या कर रही है पुलिस, क्या एविडेंस है पुलिस के पास की वो वहाँ नहीं था, जिस बेसिस पे उन्हें बचा रही है। और जो मानेसर में पंचायत हो रही है उन्हें रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने कोई कार्रवाई की? कुछ नहीं की। बस मेवात में इंटरनेट बंद कर दिया जिससे वो वीडियोज मेवात तक ना जाए, मेवात के लोग पीसफुली प्रोटेस्ट भी ना करें। ये हरियाणा सरकार का रवैया। और राजस्थान सरकार की है, ना कोई आश्वासन देती है, ना मुख्यमंत्री आश्वासन देता, ना मुख्यमंत्री उनके घर पे आता है। जिन लोगों के साथ इतना बड़ा हीनस क्राइम हो गया, अपने स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। अशोक गहलोत जी, क्या रवैया है उनका? कल जिंदा जला रहे हो, आज गोली मार दो यार। बाकी लोग भी करोड़ों मुसलमान हैं, तो भाई जैसा करना है कर लो। हम तो आपसे यही चाहेंगे, आप भी हमारे भाइयों, ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, ना किसी पे एफआईआर होने ना होने का ये मसला है। इंसाफ दिया जाए सब, मतलब इंसाफ के लिए सब लड़ें। अगर गलत हो रहा है किसी का, कोई भी XYZ, ना नाम से फर्क पड़ता है ना आइडेंटिटी से फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है गलत किसके साथ हुआ और हम किसके साथ खड़े हैं, अच्छाई के साथ या बुराई के। और हम अच्छाई के साथ खड़े रहेंगे, चाहे नाम किसी का भी हो, कुछ भी हो, हमेशा। जंतर मंतर पर मेवाती स्टूडेंट यूनियन का धरना प्रदर्शन जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए भाई, मेवात में इंटरनेट बंद कर दिया गया और हरियाणा सरकार हमें वो कार्रवाई करके नहीं दे रही है क्रिमिनल्स के खिलाफ जो होनी चाहिए थी। हम उससे संतुष्ट नहीं है, तो इसलिए हम आए हैं सेंट्रल सरकार से गुहार करने। हम आए हैं मतलब यहाँ दिल्ली में अपनी बात रखने कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है मेवात है, और मेवाती होने के नाम पे सिर्फ हमें जला दिया जा रहा है। तो आप हमारा साथ दो, हमें इंसाफ दिलाओ प्लीज। इंसाफ को लेकर क्या मांगे हैं आपकी? भाई यही कि जो भी कल्प्रिट हैं उन्हें या तो फांसी दी जाए या उम्र कैद की सजा कम से कम। और जिनके साथ हुआ है, जिनके 2 लोग मर गए हैं, मारे गए हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, उन्हें एक सरकारी नौकरी और कम से कम उन्हें इतना दिया जाए कि उनके बच्चे पढ़ लिख सकें और वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। अपने माँ बाप, बहन भाई, या जो भी जिसका भाई खोया, जिसके बाप खोया है, जिसका मतलब बेटा खोया है, उनके दुख को कम से कम थोड़ी ये पहुँचेगी। हमारे आगे जनरेशन है जो, उनका भविष्य सुधर जाएगा अगर कोई हमारे रोजगार वाला इंसान चला गया तो। ये चाहता हूँ। मेवाती नेता जो पक्ष में है या विपक्ष में है, कहीं न कहीं चुप या खामोश नजर आ रहे हैं। क्या कुछ लोग आवाज भी उठा रहे हैं, उनसे संतुष्ट भी हैं। कुछ लोग जो आवाज नहीं उठा रहे, उन्हें जनता का आक्रोश देखना पड़ेगा आने वाले इलेक्शन में। उन्हें इसलिए इलेक्ट करते हैं कि हमारी आवाज उठाएं और हमारे मुद्दों को रखें और हमारे जान की, माल की, सबकी संरक्षण दें। हमें मतलब हमें हेल्प करें आगे बढ़ने में, हमारे एजुकेशन में हेल्प करें। और जैसा बोएगा वैसा काटेगा। अभी मेवात के नेताओं को अगले इलेक्शन में पता चल जाएगा इन सब चीज़ों को, और नए चेहरे भी आएंगे इंशाल्लाह, देख लेना। इंसाफ को लेकर अगला कदम क्या है आपका? प्रोटेस्ट चलेगा जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, प्रोटेस्ट चलता रहेगा। हम एज ए स्टूडेंट भी प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हम बाकी कम्युनिटी वालों से भी, अपने भाइयों से भी, नॉन मुस्लिम सबसे जो जिन्हें लगता है कि गलत हुआ हमारे साथ है, हमें जुड़े, इंसाफ दिलाने की मांग है। बस यही रहेगा, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। आप बाकी लोग मांग कर रहे हो, जब कानूनी व्यवस्थाएं चल रही है तो फिर इस तरीके का प्रदर्शन क्यों? देखो, आप सब लोगों को पता है कि हम किस लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जो नासिर और जुनैद की हत्या हुई थी वो 15 फ़रवरी को हुई थी, लेकिन आज कितनी 1 मार्च हो चुका है। अभी तक जो मेन कल्प्रिट है मोनू मानेसर, उसको किसी ने भी गिरफ्तार नहीं किया है। तो हम जो यहाँ पर आए हैं, जितने भी लड़के आए, स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जामिया से, JNU से, अदर यूनिवर्सिटी से, तो हम इसलिए आए हैं कि जो हमारी आवाज़ थी उसको आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा, नूह में 2 दिन इंटरनेट
नेट बंद किया। इंटरनेट क्या है? फंडामेंटल राइट्स है हर किसी का। अंडर आर्टिकल 19 के अंडर क्या है कि हर किसी को राइट है कि वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सके। एक हमारे पास जरिया होता है क्या कि हम अपनी बातों को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें, मीडिया के जरिए लोगों को अपनी बातों को पहुंचा सके। तो क्या किया कि 2 दिन के लिए नेट बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्या वहाँ पे कोई राइट्स हो रहे थे वहाँ पे कोई राइट्स? वहाँ पे जहाँ पे आपने देखा था कि मोनू मानेसर के खिलाफ महापंचायत हो रही थी, वहाँ पे क्या कहा गया था कि अगर राजस्थान की पुलिस यहाँ पे आएगी तो अपने पैरों पर आएगी लेकिन अपने पैरों पर जाएगी नहीं। ये क्या भाषण है? ये क्या भाषण है पता है आपको? वहाँ पे आपने लोगों ने नेट नहीं बंद किया। नेट कहाँ पे बंद किया? जहाँ पर हम एक अपने आवाज़ उठा रहे हैं, हम अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं हम? कि जो भी कल्प्रेट हैं, जिन्होंने भी उनको मारा है, उनको सजा दी जाए। हम उनके लिए मतलब कोई ऐसा वो दंगा नहीं करे कि कोई हिंदू मुस्लिम का दंगा चल रहा है। जब वहाँ पे कोई दंगा ही नहीं हो रहा तो वहाँ पे नेट किस वजह से बंद किया गया था? हरियाणा पुलिस का कहना है कि वहाँ पे तनाव का माहौल है इसलिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। ये सारी अफवाहें, कोई भी तनाव का माहौल नहीं है। आप पूरे मेवात में जितना भी, मेवात क्या है, मेवात 3 स्टेट्स में डिवाइड है, राजस्थान में, यूपी में, हरियाणा में। आप मेवात में कहीं भी जाएंगे कोई भी तनाव का माहौल नहीं है। बहुत प्यार प्रेम से हम अपने मुद्दे की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ जस्टिस की मांग कर रहे हैं, उसके अलावा हम कुछ मांग नहीं कर रहे। जो अगर आप और दूसरी जगह देखेंगे कि वहाँ पे एक राजस्थान में एक हत्या हो गई थी नॉन मुस्लिम की, तो क्या हुआ था कि 2 घंटे के अंदर वहाँ पे वो जो सीएम थे वो वहाँ पे पहुँच गए थे, उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। 2 घंटे में नहीं विदिन 2 आवर्स सीएम रिपोर्टेड एट देयर हाउस। वहाँ पे भी नेट सेवा बंद रही थी। नहीं, नेट सेवा बंद हुई थी लेकिन वहाँ पे सीएम पहुँच गए थे, उनकी आवाज़ सुनने के लिए वहाँ पहुँच चुके थे। नहीं, लेकिन हमारे पास कौन आया था? सीएम हमारे पास आया? वायरल हुई थी हत्या की। नहीं, जैसे ही पुलिस को उस इंसिडेंट के बारे में पता चला था तो लोग बाग वहाँ पे पहुँच गए थे ना। जो भी पुलिस प्रशासन था सब पहुँच चुका था ना। लेकिन ये कब? 15 फेब को हुआ था। अभी जो मोनू मानेसर है, जो और भी कल्प्रेट है, सिर्फ एक कल्प्रेट को गिरफ्तार किया गया है। और क्या हो रहा है बाकी का? बजरंग दल के खिलाफ क्यों है आप लोग? हम देखो, जो भी इस देश में अन्याय करेगा, 2 लोगों को पर जुल्म करेगा, हम उसके खिलाफ है। अब आप बोल रहे हैं कि मोनू मानेसर और बजरंग दल, कोई भी चीज़ें सेपरेट नहीं है। मोनू मानेसर क्या है? बजरंग दल का आदमी है। तो हम इसी वजह से बजरंग दल के भी खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। हमारा टारगेट ये है कि जो लोगों के ऊपर अन्याय कर रहे हैं उनको जस्टिस मिल सके। और जो सो कॉल्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, दीज आर नॉट सो कॉल्ड, दीज आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर किसी भी मुस्लिम के पास जितना मोनू मानेसर के पास असला पाया गया था, बंदूक पाई गई थी, अगर किसी मुस्लिम के पास पाई जाती तो पता है उसके यूएपी, एनएसए, टाडा सब कुछ लग जाता। लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, नथिंग लेस देन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। गौरक्षक संगठन है वो। देखो, आप कह रही हैं गोरक्षक संगठन है, पुलिस किस लिए है? कानून व्यवस्था के लिए है ना। उसका क्या काम कर सकते हैं वो? हम सिटीजन है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ लॉ। तो क्या है कि अगर कोई भी अपराध हो रहा है तो उसकी हम सिर्फ सूचना दे सकते हैं। उनके खिलाफ हम अपने जो लॉ है उसको अपने हाथ में नहीं ले सकते। पुलिस किस लिए, जुडिशरी किस लिए, एग्जीक्यूटिव किस लिए, लेजिस्लेचर किस लिए? अगर उन सब का कुछ काम ही नहीं है तो इन सब चीज़ों को बंद कर दो। जो ये सो कॉल्ड गोरक्षक टेररिस्ट है, इनको अपना काम करने दीजिए, ये लोगों को न्याय दे देंगे। फिर पुलिस की क्या जरूरत है? इनको क्यों तनख्वाह दे रहे हैं? हम वकील, हम किस लिए हैं? कह रहे हैं जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त घटना को 15 दिन हो गए लेकिन आरोपी अभी भी गिरफ्तार नहीं हुए। क्या आपको लगता है कि सरकार का पूरा संरक्षण मिल रहा है उनको? भाई सरकार का तो पहले से ही संरक्षण है हरियाणा का तो, लेकिन हम चाह रहे हैं कि भाई सेंटर सरकार हमारे लिए इंसाफ दे। मोनू मानेसर है, उसके लिए तो बात चल रही है कि उसको क्लीन चिट दी जा रही है, हम सुन रहे हैं, अफवाह या सच है, लेकिन ये तो गलत है ना। खुलेआम घूम रहा है, उसको देखो, उसके फोटो अमित शाह के साथ है, अनुराग के साथ है, ये तो गलत। और कहीं भी किसी को पकड़ कर दिन दुपहर मार देता है भाई, किसी को भी, और खासकर मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं। अभी भी उसके साथ कोई कार्रवाई नहीं की, सिर्फ दो अभी तक पकड़े गए। बीच में नेट बंद कर दिया जाता है, किस तरह से सोचते हैं आप? यही तो भाई देखो, मेवात में प्रोटेस्ट हुआ, नेट बंद कर दिया, 4 से 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। इधर यही बजरंग दल के लोग महापंचायत करते हैं, खुलेआम धमकी देते हैं पुलिस को, उनके खिलाफ कोई अभी तक कोई FIR नहीं है। थोड़ा मुस्लिम्स कर दें उनके खिलाफ तुरंत FIR है, ना ही किसी को बजरंग दल का कोई लोग अभी अरेस्ट नहीं हुआ। अभी मुस्लिम्स आज यहाँ कर रहे हैं, देखो 1-2 बंदों के खिलाफ यहाँ भी FIR हो जाएगी। अन्याय हमारे साथ। हम चाहते हैं सेंटर सरकार से, हरियाणा सरकार से, राजस्थान सरकार से हमारे लिए न्याय मिले। मानेसर को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बजरंग दल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। RSS शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। गहलोत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गहलोत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजस्थान पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजस्थान पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गहलोत सरकार मुर्दाबाद।
मुर्दाबाद 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 गहलोत सरकार मुर्दाबाद। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।